नथिंग फोन 1 इसके बारे में आपने सुना ही होगा। इसकी इतनी हाइप बनी हुई है, मैंने इसे प्री ऑर्डर करके रखा है एंड आई नो आप में से भी काफी सारे लोगों ने इसे प्री ऑर्डर किया होगा। 10 दिन में ये फोन लॉन्च होने वाला है। इसकी इतनी हाइप बनी हुई है, लोगों के इतने एक्सपेक्टेशंस है, उनको लग रहा है कुछ अलग ही हो जाने वाला है 30,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फोन को वो प्राइस में बेस्ट होना डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट है। बताता हूँ क्यों। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो नथिंग के जो फाउंडर है काल पे, वो बेसिकली वन प्लस के भी को फाउंडर थे एंड वन प्लस वन से वन प्लस नॉर्ड के बीच में वन प्लस का जो भी ग्रोथ हुआ है, क्रेजी ग्रोथ हुआ था। एट वन पॉइंट वन प्लस को सब लोग एंड्रॉइड का एप्पल बुलाते थे, तो उसमें काल का काफी कॉन्ट्रीब्यूशन था। एंड वन प्लस नॉर्ड के बाद उन्होंने कंपनी छोड़ दी एंड आपको पता है अभी वन प्लस का क्या हाल हुआ है। तो बेसिकली नाउ काल इज मेकिंग नथिंग एंड उनको बेसिकली वापस वही चीज करनी है, एप्पल ऑफ एंड्रॉइड क्रिएट करना है। बट इस बार आई डोंट थिंक इट्स गोना बी दैट इजी। सबसे पहले तो कोई भी नई ब्रांड जो आती है फोन की, वो स्पेक वाला गेम सबसे ज्यादा खेलती है। वन प्लस ने ये किया था 2014 में, काफी टाइम किया उन्होंने। फिर अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो आईकू ने भी ये स्पेक गेम खेला था, बस 2 साल पुरानी ब्रांड है वो। द लॉजिक इज कि सबसे बेस्ट ऐसे फ्लैगशिप टाइप स्पेसिफिकेशंस एक सस्ते फोन में देना है तो ऑटोमेटिकली हाइप बन जाती है, ऑटोमेटिकली लोग उसे खरीदते हैं। बट नथिंग के साथ काल ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ पे अगर मैं नथिंग फोन 1 की स्पेक शीट पढ़ूं तो आपके पास स्नैपड्रैगन 778 प्लस का प्रोसेसर है। उसके अलावा यहाँ पे 6.55 इंच का 120 हर्ट्ज ओलेड डिस्प्ले है। 50 मेगापिक्सल का आई थिंक सोनी का सेंसर है IMX 766 जो हमने नोट 2 में देखा है। उसके अलावा 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है एंड बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 4500 mAh की बैटरी है एंड 45 वॉट का चार्जिंग है। एंड ये स्पेक शीट आपको 30,000 रुपीज का 25,000 रुपीज के फोन में भी मिल जाएगी। यहाँ पे अगर मैं स्नैपड्रैगन 778 मिटा के स्नैपड्रैगन 878 888 भी कर दूं, फिर भी 30,000 में ये देना उतनी बड़ी बात नहीं है, बिकॉज काफी सारे फोन्स अब देते हैं। क्योंकि नथिंग का फोकस ये टाइम यूजर एक्सपीरियंस है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है। इसलिए इतने सारे लोग आईफोन यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस, द इकोसिस्टम। एंड एंड्रॉइड की भी अगर मैं बात करूं तो पिक्सल 4a जैसे फोन, सैमसंग की A सीरीज जैसे फोन जो स्पेक शीट में उतने आगे नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर, कैमरा, अपडेट्स, ये सारी चीजों के लिए लोग उनको लेते हैं, हालांकि उनमें फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं है। तो बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस अच्छा देने के लिए बाहर से तो इन्होंने अच्छा काम किया। अगर आप और स्पेक शीट पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको ग्लास बैग मिलती है, गोरिल्ला ग्लास आगे पीछे, मेटल की फ्रेम है, वो जो कूल MKB HD की वीडियो में हमने देखा लाइट्स वाला फीचर वो आपको मिल रहा है। हैप्टिक मोटर्स इन्होंने काफी अच्छे रखे, अपेरेंटली ऐसा बोल रहे हैं। वायरलेस चार्जिंग दिया है आपको। तो बाहर से तो कंप्लीटली इन्होंने एक प्रीमियम यूजर एक्सपीरियंस देने की ट्राई की है, बट व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज ऑन द इनसाइड। तो स्टेप 1 फॉर द यूजर एक्सपीरियंस इज डेफिनेटली द कैमरा, बिकॉज ये प्राइस सेगमेंट में काफी सारे फोन्स बढ़िया परफॉर्मेंस तो देते हैं बट कैमरा की कंप्लेन होती है। आईकू अकेली एक ब्रांड है जो काफी बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस देता है ये प्राइस सेगमेंट में, बट यहाँ पे नथिंग को बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग पे फोकस करने की जरूरत है। पहला स्टेप तो उन्होंने बराबर कर दिया है। प्राइमरी सेंसर सोनी का 50 मेगापिक्सल का, 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, कंपटीशन में 8 का आता है, तो वो चीज उन्होंने अच्छी की है। एंड कोई भी फालतू के 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर या मैक्रो सेंसर वाला गेम नहीं खेला है, सो दैट इज गुड। बट इमेज प्रोसेसिंग इनको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हमने कैमरा निकाल दिया फिर बाद में अपडेट्स के साथ चीजें फिक्स हो जाएगी, कैमरा फिक्स हो जाएगा। इन्होंने नथिंग ईयर 1 के साथ ऐसा किया था। इनिशियली वो प्रोडक्ट में काफी बग्स थे, बट अपडेट्स के थ्रू धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट हो गया था। बट फोन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सैमसंग के जो A सीरीज के कैमराज है, गूगल पिक्सल 4a एंड अपकमिंग जो 6 है, वो लेवल का परफॉर्मेंस इनको एम करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट आईकू के बराबर देना चाहिए या उससे बेटर, तो ही ये जो यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस करने का पॉइंट है वो वैलिड है। वैसे एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 778 है, बट दिस फोन इज गोइंग टू कम विद 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग। तो आई एम होपिंग कि ये लोग कुछ ज्यादा चिपसेट को ट्वीक कर रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग इंप्रूव करने के लिए। तो हाथ में फोन आएगा तभी पता चलेगा, बट आई हैव बिग होप्स फॉर द कैमरा ऑफ द फोन। एंड सेकंड चीज है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे ये प्राइस सेगमेंट में स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन्स तो बहुत कम है, खाली मोटरोला ही देता है आपको, बट फिर मोटरोला में और भी इश्यूज है, जैसे कि अपडेट्स उतनी जल्दी नहीं आती, उसके कैमरास उतने अच्छे नहीं है। सो बेसिकली अगर नथिंग आपको क्लीन इंटरफेस दे सकता है विद सम गुड फीचर्स जो पहले हमें ऑक्सीजन ओएस में मिलता था, वो जो 2017 2018 वाली ऑक्सीजन ओएस वाली वाइब थी, अपडेट्स टाइम पे आती थी, स्टेबल था इंटरफेस, वैसे टाइप की वाइब अगर ये लोग नथिंग ओएस में लेके आ सकते हैं, देन दैट वुड बी रियली गुड फॉर द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। वंस अगेन इनको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस शुरू से ही नेल करने की जरूरत है। नथिंग ऐसे कस्टम विजेट्स एंड सब लाने वाला है, एंड वो लोग ने टीज किया था कि वो लोग ये इकोसिस्टम भी पूरी बनाने वाला है, जहां पे आपके थर्ड पार्टी गैजेट्स भी जो है, फॉर एग्जांपल एयरपॉड्स या ऐसा कुछ है, वो भी अच्छी तरह से आपके सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली अपडेट्स टाइम पे आनी चाहिए, एंड जो अपडेट्स का प्रॉमिस है वो भी इनका लंबा होना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 3 years ऑफ अपडेट्स एंड 4 years ऑफ सिक्योरिटी पैच। एंड फिर जो छोटी छोटी चीजें, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट होना, यूट्यूब में प्रॉपर HDR का सपोर्ट होना, डिस्प्ले का जो ट्वीकिंग होता है, ब्लैक क्रश ना हो, ये जो छोटी मोटी चीजें होती है जो मैं यूजुअली नोटिस करता हूँ फोन में,
आई एम होपिंग ये लोग ये सारी चीजें पे भी फोकस करें। एंड द लास्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर एक्सपीरियंस इज द आफ्टर सेल सर्विस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, किसी ना किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाला है, किसी ने फोन गिरा दिया, स्क्रीन टूट गई, कुछ हो गया, तो दे शुड हैव अ गुड सर्विस सपोर्ट नेटवर्क। एंड आई फील कम्युनिटी सपोर्ट भी थोड़ा होना चाहिए कस्टम रॉम्स का एंड ऑल। आई नो कि काफी सारे लोग कस्टम रॉम्स यूज नहीं करते, बट OnePlus का दैट वाज आल्सो वन ऑफ द सेलिंग पॉइंट्स कि वहां पे कम्युनिटी सपोर्ट बहुत सॉलिड था। प्राइसिंग का गेम इनको थोड़ा तो खेलना ही पड़ेगा। ऐसे स्पेसिफिकेशंस के साथ खाली एक्सपीरियंस पे फोन ये प्राइस में नहीं बिकते। इंडिया इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव मार्केट। एंड एक और चीज है, OnePlus जब आया था तब सिचुएशन बहुत अलग थी, इतने ज्यादा प्लेयर्स नहीं थे। Xiaomi was just getting started, iQOO नहीं था, Realme नहीं था, तो दैट वाज इजी टू मेक देयर नेम। अभी अगर आप मार्केट देखोगे तो Xiaomi, Realme तो अभी ये सेगमेंट में नहीं थे एंड OnePlus अकेला हुआ करता था, तो उनको वो एडवांटेज था, वो डोमिनेंस था। बट अभी ऐसा नहीं है। Xiaomi अगर आप देखोगे तो कितना हो गया है, 20,000 से लेके 30,000, 40,000, 50,000 हर सेगमेंट में Xiaomi के फोन है। Realme भी ये सारी जगह पे आ गया है, iQOO भी ये सब जगह पे आ गया है, बट बाकी Vivo एंड सारी ब्रांड्स तो है ही, एंड OnePlus भी है एक्चुअली। तो इतनी सारी ब्रांड्स के साथ अब इनको compete करना है, तो प्राइसिंग तो डेफिनेटली इनको कंपेटिटिव रखनी पड़ेगी। आई फील 30,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग होनी चाहिए, अब चाहे वो कार्ड ऑफर्स के साथ हो, विदाउट ऑफर्स के साथ हो, बट 30,000 इज द स्वीट स्पॉट, प्रोवाइडेड कि ये लोग बाकी सारी चीजें एक्सपीरियंस अच्छा दे। तो फाइनली बस अब 12 तारीख का वेट है, हमें फाइनली पता चल जाएगा कौन से प्राइसिंग पे फोन आ रहा है, क्या स्पेसिफिकेशंस है इसके। एंड एक्चुअली मुझे जानना है कि आप में से कितने सारे लोगों ने इसे प्री ऑर्डर किया है, बिकॉज हाइप तो काफी बनी हुई है। मुझे भी मेरे एक दो फ्रेंड्स ने पूछा कि नथिंग का कौन सा फोन है, क्या आ रहा है, सो a lot of people seem to be excited about it। तो आप मुझे बताना कि आपने इसे प्री ऑर्डर किया है या नहीं किया है, आपके थॉट्स बताओ मुझे नथिंग फोन 1 के बारे में। आपके हिसाब से क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, कौन सी प्राइसिंग पे आप इसे खरीदोगे, एंड आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है इस फोन के बारे में। बट एज ऑफ नाउ ऑल आई हैव टू से इज ऑल द बेस्ट टू कॉल पे, ऑल द बेस्ट टू नथिंग। अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। दैट्स इट फॉर नाउ, स्टे सेफ, और मैं जल्दी आपको नोटिफिकेशंस वापस आऊंगा। और हाँ, नथिंग फोन 1 में खरीदने वाला हो तो सब्सक्राइब कर दो, मस्त कवरेज आने वाली है। थैंक यू, बाय बाय।